मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। पूछा, मैं कहाँ हूं? मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया, नाली में। तब मैंने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है। सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई। मैं पूरी तरह से होश में आ गया। एक दरकी हुई टांग, एक टूटी हुई बांह, सनसनाती खोपड़ी, रुआंसी शक्ल, पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। मैंने पूछा, मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ है? शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है। हुआ यह था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैलें हवा में तैरती नजर आ रही थीं, उन्हीं को लेकर अब यह हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई थी। तो ऐसा ही हुआ था, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था। दरअसल कुछ उससे ही ज्यादा हुआ था, यानी टांग की एक हड्डी भी दरक गई थी। कंधे को भी शायद कुछ हुआ था। सिर चकरा रहा था और गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी। मैं नाली में था। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं नाली में था। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर नाली से बाहर निकाला। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर जैसा पसर गया। तब तक दूर किसी मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वाह, एम्बुलेंस आ गई। अब तक घटना चक्र कुछ समझ में आ चुका था। हुआ यह था कि मैं आज इस बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल से इस अजनबी सड़क पर आ निकला था और तभी कोई ट्रक मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया। ट्रक के लिए यह मामूली सी घटना थी, मगर वही मेरे और मेरी मोटरसाइकिल के लिए दुर्घटना बन गई थी। जो भी हो, इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 गज दूर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। मैं नाली के किनारे का ढेर था। हमदर्द भीड़ हमारे चारों ओर थी। किसी ने कहीं से शहर के एक अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया था। ताजुब की बात, महज इतने से एम्बुलेंस आ भी गई थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी, बामुलाहिजा होशियार किस्म का आदमी निकला। उसने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था, फिर दूसरे ढेर को भी उतने ही गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल थी। फिर उसने अपने साथ के एक बाबूनुमा आदमी के साथ कुछ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। बाबू कोई नक्शा देख रहा था। ड्राइवर भी उस नक्शे पर झुक गया। फिर सीधा होकर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। देखते देखते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कोई कुछ कहता, इसके पहले ही गाड़ी जिधर से आई थी उधर ही चली गई। लंबे चौड़े चेहरे वाले ने इस बार कुछ ज्यादा ही मुस्कुराकर मुझे समझाया, घबराओ नहीं भाई, झगड़ा जुरिस्डिक्शन का है। जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। ड्राइवर कहता है कि आप जिस नाली में गिरे हैं वह प्रतापगढ़ जिले में है। एम्बुलेंस इलाहाबाद की है, वह प्रतापगढ़ नहीं जा सकती। आपको ले जाने के लिए प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था। मैंने कराहते हुए कहा, भाई साहब, आप एक बैलगाड़ी का इंतजाम करा दें। उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवा कर प्रतापगढ़ भेज दीजिए। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आपको तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ, पर भाई मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है? क्यों भाई? इसलिए भाई कि तुम जिस नाली में पड़े हो वह तो प्रतापगढ़ में है, पर मोटरसाइकिल जहां पड़ी है वह जमीन इलाहाबाद जिले की है। मोटर बीमा वाले इलाहाबाद से आकर इसे ले जाएंगे। इसकी मरम्मत इलाहाबाद में होगी, आपकी प्रतापगढ़ में। मैं प्रतापगढ़ भी नहीं जा पाया।
लंबे चौड़े चेहरे वाले आदमी का नाम भारत जी था। भारत जी मुझे अपने घर ले आए। घर नाली के पास ही था। आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं हैं। आपका यहीं इलाज करा दूंगा। आपकी मोटरसाइकिल मैंने इलाहाबाद के बीमा ऑफिसर के हवाले कर दी है। आप यहीं रुककर तंदुरुस्ती बनाइए और आराम से मोटरसाइकिल का इंतजार कीजिए। चाय मिल सकती है? वे अकेले आदमी थे। उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता बता दिया। कराहता लुढ़कता टटोलता हुआ मैं जब वहां जाकर अपनी चाय बनाने लगा तो ड्राइंग रूम में भारत जी की आवाज आई। एक प्याला चाय मेरे लिए भी बना लीजिएगा। प्याले झूठे पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर लेना। इसके बाद मेरे और भारत जी के रिश्ते साफ हो गए। उन्होंने जराह को बुलाकर मेरे जिस्म में कुछ खपच्चियां बंधवाईं। मैं रोज उनके प्याले साफ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उनका खाना भी। इस तरह भारत जी की सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते हुए 1.5 महीना बीत गया। तब एक दिन इलाहाबाद का बीमा ऑफिसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था। वह नई गाड़ी से भी ज्यादा नई लगती थी। कायाकल्प का खर्च बीमा वालों ने ही उठाया था। खर्च में कुछ फर्जी चीजें जोड़कर उन्होंने एक अच्छी खासी रकम नगद भी निकाल ली थी। उसका 2/3 मिस्त्री और बीमा अफसर में बंट चुका था। 1/3 मेरे और भारत जी के बीच बटा। मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी। मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था। उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। हाथ की हड्डी 1 मिनट में जुड़ गई। टांग की घिस्टन गायब हो गई। भारत जी ने मेरा कंधा थपथपाया। बीमा अफसर ने मुझे बधाई दी। एक व्याख्यान भी दिया। जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ, आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत पड़िए। अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा। प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं। इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े हो जाएं, मैं इसका फिर से कायाकल्प करा दूंगा। और आप अपनी फिक्र तो करें ही नहीं। आपकी सारी दिक्कतें बीमा वाले सुलझा देंगे। आपको हमारी टेरिटरी में कभी कोई परेशानी ना होगी। एक्सीडेंट में आप मर जाएं तब भी कोई बात नहीं। यकीन माने, आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपको यानी कि आपके घर वालों को माला माल कर देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सोचा। मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।